म्यांमारदगी AK-47 राइफलसिंग यूपी बिहारदा अहोंबा ममलदा पुसिलक्ली हाइना दैनिक भास्कर की रिपोर्ट अमना फोंदोरक्ली। रिपोर्ट असिना फोंदोखिबदा म्यांमारदगी AK-47 राइफल असी सुपनतगी लुपा लिसिंग तरागा तरेत लैरगा मणिपुर अमदी नागालैंड फाउरगा पुरक्लगा यूपी बिहारदा लुपा लाख तरेत वांगना योली हाइरी। हौखिबा मे तरेत कुमजा लिसिंग अनिगा कुनगा मरीदा मुर्जाफरपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिसना थीबहुंबगी थौदोक अमदा लबुक अमदा फुमदुना थमलंबा AK-47 सिंह फाखिबनी हाइरी। लोइनना मियोय अहुमसु फागत पंगमखी। फारब मियोय सिंह दुदी अनीस विकास अमदी सत्यम लोइनना मखा तानसु इन्वेस्टिगेशन चथरी हाइनसु दैनिक भास्कर की रिपोर्ट अमना फोंदोरक्ली। 1 मिनट में 600 गोलियां दागने वाला हथियार। बिहार यूपी के बाहुबली रुतबा बढ़ाने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। म्यांमार में इसकी कीमत 17,000, बिहार आते आते इसकी कीमत हो जाती है 7 लाख रुपए। भारत में भले ही यह हथियार बैन है, लेकिन इसकी सप्लाई फिर भी हो रही है। 20 दिनों की पड़ताल में भास्कर ने AK-47 की कीमत, उसका रूट मैप और उससे जुड़े तस्करी के मॉड्यूल को डिकोड किया। पुलिस की केस डायरी, आर्मी इंटेलिजेंस, BSF और पुलिस के टॉप अथॉरिटी से तस्करी से जुड़े कई इनपुट मिले। तारीख 7 मई 2024। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस मलकौनी गांव में मुखिया के घर के पास से जमीन खोदकर AK-47 जब्त करती है। मुखिया के बेटे अनीश सहित हथियार तस्कर विकास और सत्यम को गिरफ्तार करती है। अनीश ने इलाके में रुतबा बढ़ाने के लिए इन्हीं से हथियार खरीदा था। जांच एजेंसी ने अनीश की उस थार को भी जब्त कर लिया जिससे वो AK-47 की डील करने नागालैंड गया था। मुजफ्फरपुर पुलिस की जांच में नागालैंड के दीमापुर में रह रहे हथियार तस्कर अहमद अंसारी के नाम का पता चलता है। पुलिस अंसारी को गिरफ्तार करती है और उससे पता चलता है कि विदेश से हथियार की तस्करी हो रही है। पूछताछ में विदेशी लिंक सामने आने के बाद ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को ट्रांसफर कर दिया जाता है। NIA ने 18 दिसंबर 2024 को हाजीपुर, सारण और मुजफ्फरपुर में एक साथ छापेमारी कर कैश और आईफोन जब्त किया। हथियारों की तस्करी के सवाल पर रिटायर्ड IPS SK भारद्वाज बताते हैं, म्यांमार से AK-47 की तस्करी संभव है। हुआ कि इस पूरे रैकेट में विदेशी स्मगलर, नागा विद्रोही संगठन और लोकल हथियार तस्कर शामिल हैं। BSF की इंटेलिजेंस के मुताबिक अवैध हथियार म्यांमार से कालादान नदी के रास्ते मणिपुर के मोरहे लाए जाते हैं। स्थानीय लोगों की मदद से कालादान नदी के जरिए बॉर्डर पार करवाते हैं। यहाँ से नागा विद्रोही संगठन बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोकल तस्करों को सप्लाई करते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट SK सूद इसके पीछे चीन की साजिश होने की आशंका जताते हैं। चीन म्यांमार के रास्ते भारत में हथियार भी नागा अहम रोल अपना रहे हैं। इन्हें नदी और जंगल से होकर गुजरने वाले रास्तों की पूरी जानकारी होती है। इनके बदले इन्हें तस्कर मोटी रकम देते हैं। इस मामले में